So hello YouTube family, welcome to my channel. This is Ajay and you are watching Government Jobs Analysis. तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जो मैंने अपने सेलिब्रेशंस की थी 1K सब्सक्राइबर्स की, उसमें फ्रेंड्स आपको मैंने कहा था कि मैं अभी 2019 में 18 में जो एग्ज़ाम होने वाला है SSC GD कांस्टेबल का, उसके बारे में आपको ऑल इंडिया कट ऑफ बताऊँगा, स्टेट वाइज बताऊँगा, प्लस जितनी वैकेंसी उस समय थी, इस समय जो वैकेंसी आने वाली है, जितनी चांसेस हो चुकी हैं, उस हिसाब से फ्रेंड्स मैं कट ऑफ बताऊंगा कि किस किस फोर्स के लिए कितनी कट ऑफ चाहिए, किस स्टेट के लिए कितनी कट ऑफ चाहिए फ्रेंड्स। तो मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा अगर आप अंत तक मेरी अगर वीडियो का आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दोस्तों ले चलता हूँ 2015 की जो कट ऑफ थी, ऑफिशियल कट ऑफ थी, उसके ऊपर ऑल इंडिया के ऑल जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ के ऊपर ले चलता हूँ कि फ्रेंड्स शायद थोड़ा सा ये फ़ोटो ना ब्लर किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फ्रेंड्स ये बता दूँ कि अंडमान निकोबार दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ये यूनियन टेरिटरी है। इसमें ना ही ओबीसी ने अप्लाई किया था, ना ही एसटी के लिए वैकेंसी थी, ना ही एसटी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए थी और यूआर के लिए। तो यूआर की जो वैकेंसी, जो यूआर की तो गई थी, जो 48 गई थी उस समय कट ऑफ। ठीक है, 2015 की बात है। और आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो इसकी गई थी 35, बहुत ही कम नंबर है दोस्तों। ओबीसी 33, एससी भी 33 और एसटी भी 33, सेम ही रहा था। एक्स सर्विसमैन भी बराबर ही रहा था। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो उसमें गई थी 35, 33, 33, 33, मतलब यूआर की 35 थी, उसकी ओबीसी की 33, एससी की 33, एसटी की 33 और एक्स सर्विसमैन की 35 ही थी। नेक्स्ट असम की बात करूं, इसमें 35, 33, 33, 33 और 35। ठीक है, यहाँ तक तो फ्रेंड्स बहुत ही कम, यहाँ तक बहुत ही कम कट ऑफ था, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे वैकेंसी भी कम ही रहती है। ठीक है, असम साइड में, ईस्टर्न साइड आ गई है। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स बिहार की। तो फ्रेंड्स बिहार से आपको पता है जितने भी आई एस टॉपर जो निकलते हैं बिहार से ही निकलते हैं। तो यूआर की उस समय गई थी 55, ओबीसी की 49, एसटी की 33, एसटी की 52 और एक्स सर्विसमैन की लगभग सेम ही रहती। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया 35 से कितना जंप गया, 20 नंबर का एक जंप गया है बिहार में। ठीक है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार में इतने बच्चे नहीं हैं, इतनी जनसंख्या नहीं है। बिहार की जनसंख्या काफ़ी फ्रेंड, उस हिसाब से जो कट ऑफ है, इसलिए 20 नंबर एक्स्ट्रा गए हैं। ठीक है, और एससी और एसटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बस ये था कि थोड़ा एससी की जो थी वैकेंसी दोस्तों, एससी की जो कट ऑफ था वो कम था, एसटी का थोड़ा 1 नंबर कम था। ठीक है, और ओबीसी और यूआर में 3 से 4 नंबर का फ़र्क रहता, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। नेक्स्ट चंडीगढ़ की बात करूं दोस्तों, ये जो पंजाब के अंदर आता है, इसमें थी 51, यूआर की थी, ओबीसी की 47 थी, एससी का तो कोई बच्चे ने अप्लाई किया नहीं था, एसटी के लिए कोई वैकेंसी थी ही नहीं, और एक्स सर्विसमैन की लगभग हर एक स्टेट में सेम ही गई थी। तो दोस्तों आपने देख लिया कि बिहार से कितना कम गया, इसमें 4 नंबर गए कम यूआर के लिए, ओबीसी से कितने गए, 2 नंबर कम गए। तो मतलब 2-4 का फ़र्क रहा। ये 2015 की कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, और थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा 2018 में एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, जो कि फ्रेंड्स मैंने प्रिडिक्ट कर रखी है, जो मैंने एनालाइज़ किया था। मैं फ्रेंड्स कल मैंने आपसे, इसलिए मैं फ्रेंड्स रात को सोया नहीं, मैं एक्चुअली एनालाइज़ कर रहा था, मैं कट ऑफ एनालाइज़ कर रहा था कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, और दोस्तों पक्का वही जाएगी, देख लेना दोस्तों, मैं आपको अभी कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो उसमें गई थी लगभग चंडीगढ़ की सेम गई थी। कहाँ गए, सॉरी फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स सेम ही गई थी कट ऑफ। ठीक है, ओबीसी के लिए 49 गई थी, सेम एस बिहार की तरह भी, बिहार में भी सेम गई थी ओबीसी की तरह, जैसे छत्तीसगढ़ में गई है। ठीक है, और एससी में दोस्तों गई थी आपकी 44, एसटी में गई थी 47। ये तो फ्रेंड्स उल्टे हो गया, एसटी में ज़्यादा चलेगी और एससी में कम चली गई, है ना। तो एक्स सर्विसमैन में लगभग सेम फ्रेंड्स, हर स्टेट में सेम ही रहेगी आपको। ठीक है, तो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं रहा फ्रेंड्स, आपको पता ही चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ की लगभग 1 या 2 नंबर का फ़र्क रहा था। ठीक है, दमन दीव नागर हवेली में कोई वैकेंसी नहीं थी। ठीक है, खाली गया था, नील गया था। दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये भी खाली गया था। दिल्ली की दोस्तों, दिल्ली से बात आती है, जनसंख्या वाला देश है फ्रेंड्स, बहुत ही जनसंख्या है इसमें, बहुत ही जनसंख्या वाली स्टेट है, बहुत पॉपुलेशन है। उस हिसाब से फ्रेंड्स 60 गई थी यूआर, 53 गई थी इसके लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 52, एसटी के लिए 49 और 35 गई थी ये एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स कहाँ से कितना जंप लगा। ठीक है, 51 से सीधा 60, मतलब 9 नंबर का जंप लग गया।
इसलिए लग गया दोस्तों कि हर यहाँ पर दिल्ली में हर जगह हर चप्पे चप्पे पे कोचिंग सेंटर मिलेगा, इतनी भीड़ रहती है, इतने बच्चे मेहनत करते हैं दोस्तों। तो 60 कट ऑफ गई थी उस समय। गोवा की बात करूँ तो दोस्तों बहुत ही कम कट ऑफ गई थी यार, कोई भी खींच सकता है, तुक्का भी लग जाए तब भी फ्रेंड्स 35 नंबर बंदा खींच लेता है। ओबीसी के लिए भी 33 नंबर गई थी, एससी एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, वो एक्स सर्विस मैन के लिए 35 नंबर गए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों मैं गुजरात की बात करूँ 38 नंबर, ये भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ठीक है, 38 नंबर गई थी गुजरात के लिए। ओबीसी 33, एससी 33, एसटी 35 और एक्स सर्विस मैन 35, मतलब दोस्तों एक्स सर्विस मैन और एसटी के लिए बराबर गई थी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स आपको बताऊं जो कट ऑफ गई थी वो गई थी हरियाणा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में यूआर के लिए 70 नंबर गए थे दोस्तों, 70 नंबर। ठीक है, ओबीसी के लिए 67, एससी के लिए 58 एंड एसटी के लिए दोस्तों कोई वैकेंसी थी नहीं मेरे हिसाब से, तो तभी नील है, और एक्स सर्विसमैन 35। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स आता है अपना मेरा स्टेट आता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उसमें गई थी यूआर के लिए 62, एससी ओबीसी के लिए 57, एससी के लिए 54, एसटी के लिए 54 सेम ही थी। ठीक है, तो दोस्तों कितना नंबर का फ़र्क रहा? सिर्फ 8 नंबर का फ़र्क रहा। जनसंख्या इतनी नहीं है मेरे स्टेट में, लेकिन दोस्तों पढ़ाई के मामले में हिमाचल पीछे नहीं है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जेएंडके की बात करूँ दोस्तों, जेएंडके में गई थी 35 यूआर, ओबीसी 33, एससी 33, एसटी 33 और एक्स सर्विसमैन 35। ये दोस्तों कट ऑफ कम इसलिए गई थी, वैकेंसी तो कम तो नहीं होती है, लेकिन दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि जेएंडके जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों आपको पता है कि सीआरपीएफ में जो है लोग पैरामिलिट्री या फोर्सेस में नहीं जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि यार हम इसमें जाएंगे तो हमारी ये कुछ लोग के फ्रेंड्स कुछ लोग की सोच है ना, ये मैं बदलना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपने लोगों को पत्थर मारते हैं और चाहते हैं कि सीआरपीएफ में ना जाएँ। वो फ्रेंड्स वो चाहते हैं, कुछ लोग जो वहाँ के हैं ना, कुछ लोग जो हैं जो जिनके जो सोचते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान से हम पाकिस्तान के बंदे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे इंडिया का खा रहे हो, आप इंडिया में पैदा हुए हो, तो आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो यार? ठीक है, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत ना फ्रेंड्स ये उधर का माहौल के हिसाब से कट ऑफ कम इसलिए गई थी, क्योंकि वो ज़्यादा हमारे फोर्सेस वाले बंदे यही चाहते हैं कि वहाँ के बंदे ज़्यादा भर्ती हों, वहाँ पे भी जागरूकता आए, जागरूकता फैले कि नहीं भाई अब हम अपने देश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत फ्रेंड्स ये गया था उस चक्कर में, लेकिन कट ऑफ फ्रेंड्स में बहुत कम थी। नेक्स्ट दोस्तों बात करूँ झारखंड, झारखंड में गई थी 52 यूआर, ओबीसी 46, 33 एससी, एसटी के लिए गई थी 50, उल्टा हो गया यार। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन लगभग सेम ही रहता है यार। कर्नाटका की बात करूँ तो इसमें गई थी, इसमें भी बहुत कम थी 35, 33 और 35। केरला में फ्रेंड्स कर्नाटका और केरला का ये जो था कट ऑफ सेम ही था। लक्षद्वीप में कोई वैकेंसी नहीं थी, नील था। एमपी में दोस्तों गई थी आपकी 58 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 54, एससी के लिए 48, एसटी के 50 और 35 एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो आप हिसाब लगा लो, इतनी नहीं गई थी लेकिन तब भी ठीक थी। महाराष्ट्र में गई थी फ्रेंड्स, इतनी जनसंख्या यार महाराष्ट्र में, तो बॉम्बे है 45 गई, यहाँ से 37, यहाँ से गई 39, मतलब ज़्यादा वैकेंसी तो क्या दोस्तों, वैकेंसी तो ठीक थी लेकिन कट ऑफ बहुत कम गई थी यार, कट ऑफ बहुत कम गई थी। ये सबसे बेस्ट लगा यार मुझे, कि मैं तो चाहता हूँ फ्रेंड्स इस बार भी कट ऑफ जा जाए, बेशक अगर वैकेंसी कम आती लेकिन कट ऑफ भी कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने मेरे भाई हैं सभी भर्ती हो जाएँ यार। ठीक है, मैं नहीं होता तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन मैं आपको भाई भर्ती करा के रहूँगा यार, सीधी सी बात है, मेरा कोई मेन मोटिव नहीं है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आपको रियल इन्फॉर्मेशन प्रदान करूँ, आप भर्ती हो जाएँ भाई, आप भर्ती हो मैं भर्ती होने के बराबर, हम दोनों भाई हैं। ठीक है, और मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर में गई थी 42 यूआर के लिए, 36 गई थी ओबीसी के लिए, एससी के लिए नो वैकेंसी, एसटी के लिए वैकेंसी थी 39 गई थी उसमें वैकेंसी कट ऑफ। तो 42 भी फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वैकेंसी भी कम निकलती है और कट ऑफ भी इतना नहीं है दोस्तों। ठीक है, बच्चे का स्कोरिंग करना आसान रहता है और वहाँ से सिलेक्शन पाना भी आसान रहती है। मेघालय में दोस्तों, मेघालय में 35 गई थी यूआर के लिए, ओबीसी 33, एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं, एसटी के लिए 33 गई थी। मिज़ोरम से भी सेम गया था फ्रेंड्स, और मिज़ोरम मेघालय सेम ही था, नागालैंड का भी सेम ही था। उड़ीसा में दोस्तों सिर्फ 7-6 नंबर की एक्स्ट्रा गई थी, उड़ीसा में 41 गई थी यूआर, ओबीसी 38। ठीक है, 33 गई थी एससी, एसटी के लिए गई थी 33, वो भी सेम था। ठीक है, पौंडीचेरी का भी फ्रेंड्स सेम था जैसे मिज़ोरम का था ना। पंजाब में आपको बताऊं दोस्तों, पंजाब में गई थी 53 यूआर, ओबीसी 48, 49 एससी, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, खाली वैकेंसी थी। 35 गई थी एक्स सर्विसमैन। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है हाईएस्ट कट ऑफ वाला क्षेत्र, इसके बाद में हरियाणा के बाद में आता है राजस्थान, जिसमें गई थी 66
ठीक है, ये वैकेंसी ये सही था फ्रेंड्स। बच्चे बहुत मेहनती करते फ्रेंड्स, हरियाणा के, हिमाचल के, राजस्थान के, यूपी, बिहार के। ये भाई फ्रेंड्स बहुत ही फिजिकली फिट रहते हैं बच्चे। इनका मेन गोल होता है कि हमें फिजिकल फिटनेस, जैसे हमारा फिजिकल फिटनेस है वैसे हमें उस तरह की जॉब पानी है। उस हिसाब से यूआर की 66 गई थी, राजस्थान की गई थी 60, इसकी ओबीसी की 64, 64 गई थी सेम एज क्या बोलते हैं ओबीसी की तरह। एससी का, एसटी के लिए गई थी 58। ठीक है, सिक्किम में गई थी 35 दोस्तों, और बाकी कोई वैकेंसी नहीं थी एक्स सर्विसमैन को छोड़ के। तमिलनाडु में भी सेम था फ्रेंड, जैसे मिज़ोरम में वो था। तेलंगाना में भी सेम था। त्रिपुरा का दोस्तों, त्रिपुरा का बात करूँ तो सिर्फ जनरल की, एसटी और एससी की वैकेंसी थी। ठीक है, तो उसमें सिर्फ 2 नंबर का फ़र्क था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 35। ठीक है, बात आती यूपी की। ठीक है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला स्टेट दोस्तों, मैं बताऊँ सबसे बड़ा जनसंख्या वाला स्टेट है। वैसे अगर एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान है। इसमें यूपी में गए थे 65, 62, 55 और 53। मतलब दोस्तों 55, 53 2 नंबर का फ़र्क। ठीक है, 62, 65 3 नंबर का फ़र्क। ठीक है, तो जिसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है यार, इतने आपको पता है कि यूपी में बहुत ही ज़्यादा ना, जैसे आप कह सकते हैं कि यार कि भर्ती निकलती है लेकिन सही सही प्रकार से उसका भर्ती का जो है प्रोसेस ख़त्म नहीं हो पाता। ठीक है, और नेक्स्ट बताऊं उत्तराखंड। उत्तराखंड में गई थी 56 फॉर यूआर, 53 फॉर ओबीसी, 49 फॉर एससी एंड 55 फॉर एसटी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में गई थी 43, 36, 37 एंड 40। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो कट ऑफ गई थी 2015 की। ठीक है, ये ऑफिशियल कट ऑफ थी दोस्तों। ठीक है, उस बेस पे फ्रेंड्स उस समय वैकेंसी आई थिंक सो लगभग बढ़ा दी थी बच्चों की मांग पे, 62,000 कुछ कर दी थी, है ना शायद। करेक्ट करिएगा फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके कि 62,000 थी कि कितनी थी। ठीक है, पर एग्जैक्टली मेरे हिसाब से 62,000 थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों मैं आगे अगली बात करूँगा कि ऑल इंडिया कट ऑफ कितनी जाएगी अभी। ठीक है, तो ऑल इंडिया कट ऑफ की 2018 की मैं बात करूँ, 2018 की मैं बात करूँ दोस्तों कितनी जाएगी। ठीक है, ये जो देखिए अंडमान निकोबार दोस्तों 48 गई थी पिछली बार। इस बार वैकेंसी अगर अच्छी आई, जिस हिसाब से मैंने कहा था कि 60,000 प्लस ही रही। ठीक है, तो इस बार दोस्तों आपको पता है कि काफ़ी समय से वैकेंसी भी नहीं निकली थी, कितने पद खाली भी हुए थे। उस हिसाब से अगर वैकेंसी भरमौर आती है दोस्तों, तो आपकी इस बार कट ऑफ जाएगी अंडमान एंड निकोबार के लिए, एग्जैक्टली बता रहा हूँ दोस्तों, मिनिमम 55 रख के चलिए। ठीक है, 7 नंबर बढ़ेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि क्यों बढ़े, लास्ट में बताऊंगा आपको मेन रीज़न। एक ही वर्ड में डिस्क्राइब कर दूंगा पूरी स्टेट की कट ऑफ की कि नंबर क्यों बढ़ेंगे इस बार। ठीक है, आंध्र प्रदेश 35 गई थी दोस्तों, इस बार जाएगी 41 प्लस। ठीक है, 41 प्लस जाएगी। ठीक है, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए ज़्यादा फ़र्क फ्रेंड्स आप 4 से 5 नंबर का फ़र्क रखिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा सभी के लिए। ठीक है, अरुणाचल के लिए गई थी उस समय 35, इस बार जाएगी 41 टू 42 के प्लस। ठीक है, असम के लिए फ्रेंड्स 35 है ना, तो असम के लिए 35 गई थी यूआर का, तो इस समय जाएगी 42 टू 43। ये फ्रेंड्स मैंने एनालाइज़ किया था, रात को मैं सो नहीं पाया भाई, मैं इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रह गया। ठीक है, बिहार की समय, बिहार के दोस्तों, बिहार के बहुत कॉल आए मुझे मेरे भाइयों को कि भाई आप कट ऑफ बताइए यार, मुझे ऐसा ऐसा, मैं लास्ट चांस है भाई। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो कट ऑफ जाने वाली फ्रेंड्स बिहार की जाएगी इस समय 60 टू 68 के बीच में। एग्जैक्ट कट ऑफ फ्रेंड्स, एग्जैक्ट कट ऑफ देख लीजिएगा आप। और SC ST के लिए फ्रेंड्स ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, SC ST के लिए 6 से 7 नंबर का फ़र्क करेगा, और OBC के लिए लगभग 2 से 3 नंबर का। ठीक है, चंडीगढ़ में उस समय थी 51, अभी जा सकती है लगभग 60। ठीक है, दादरा नगर हवेली में वैकेंसी नहीं थी उस समय, अगर अभी वैकेंसी आती है तो फ्रेंड्स इसकी सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उस समय वैकेंसी निकली नहीं थी। इस समय निकलेगी तो बच्चे अप्लाई करेंगे तो, लेकिन तब भी उतनी नहीं जाएगी। ठीक है, इसमें जाएगी लगभग 39, 38 टू 40, इससे ऊपर नहीं जाएगी यार। ठीक है, दिल्ली में उस समय 60 थी ना, दिल्ली में 60 थी, तो इस समय लगभग जाएगी 70 प्लस। ठीक है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कॉल होते हैं भाई कट ऑफ बताइए कितनी जाएगी दिल्ली की, तो उनको मैंने बता दिया भाई कि इतनी मेहनती बच्चे हैं यार। ठीक है, तो 70 प्लस रखिए आप, अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन पानी है फाइनल मेरिट में, अगर नाम आना चाहता है तो आपका। ठीक है, गोवा के उस समय की थी 35 यूआर के लिए, SC OBC की 33, तो गोवा की समय जाएगी 42 टू 43। ठीक है,
गुजरात की थी 38, तो इस समय जाएगी 45 to 46। ठीक है, आपको बताऊंगा दोस्तों, मैं एंड में बताऊंगा कि क्यों इतनी नंबर जाएंगे आगे। ठीक है, हरियाणा, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा देख लीजिए आप, हरियाणा में गई है यार, 70 गई है। तो इस समय दोस्तों अगर मैं एनालाइज करके बताऊं, जिस हिसाब से रात को मैंने फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टाइम लगाया था मैंने यूपी, हरियाणा, हिमाचल और बिहार की स्टेट के लिए, तो अगर इस समय 70 गई थी, उस समय 15 की बात है, 70 गई थी। ठीक है, तो इस समय अगर बच्चे चाहते हैं सिलेक्शन पाना, तो आपको मिनिमम 75 प्लस रखना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत मेहनती हैं। ठीक है, नशा बिल्कुल नशा नहीं है दोस्तों वहाँ पे, नशा बिल्कुल तो नहीं मतलब, लेकिन बच्चों को फालतू का नशा नहीं है। भंग वंग इस तरह के जो बड़े बड़े ड्रग्स के नाम दोस्तों मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उस तरह के नशे में बच्चे नहीं हैं। बच्चे सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान देते हैं। तो उस समय से 75 प्लस रखिए। ठीक है, 4 से 5 नंबर का फ़र्क रहेगा ओबीसी में, 8 से 10 नंबर, 8 से 6 से 8 नंबर का फ़र्क रहेगा SC ST में। ठीक है, हिमाचल मेरा स्टेट आ गया, देखा दोस्तों, इस समय इस बार लगेगी लगभग 68 to 70 के बीच में। ठीक है, ये अपने हिमाचली पाई लैंग्वेज में बोलते पाई इन्नी जानी है इस बारी। ठीक है, तैयारी नहीं करना, 68 से 70 नंबर जा सकती। ये मेरी हिमाचली लैंग्वेज दोस्तों, हिमाचली भाइयों के लिए जो मेरे देख रहे हैं। ठीक है, जे एंड के उस समय गई थी 35, इस समय जाएगी 45 to 50। ठीक है, ठीक है, झारखंड में उस समय गई, जम्मू कश्मीर की दोस्तों मैं बात करता हूँ, सच में आपको मैंने बता दिया, झारखंड में उस समय 52 गई थी ना, इस समय जाएगी 60 to 62। ठीक है, ये UR OBC के लिए 2 नंबर कम रख लिए, 3 से 4 नंबर रख लीजिए SC के लिए, और 5 से 6 नंबर रख लिए आप ST के लिए। ठीक है, कर्नाटक 35 नंबर गए थे ना UR के, इस समय जाएगी 45 to 50 के बीच। ठीक है, लक्षद्वीप में कोई वैकेंसी नहीं थी, अगर वैकेंसी आती है तो यहाँ पर भी दोस्तों सब लगभग सबसे कम कट ऑफ ही रहेगी, 35 से 40 नंबर। ठीक है, MP की बात आती है दोस्तों, 58 गई थी उस समय, तो इस बार जाएगी लगभग 65। ठीक है, UR 62 रहेगी OBC, 5 से 6 नंबर कम रहेंगे SC, और 8 से 10 नंबर कम रहेंगे ST। ठीक है, महाराष्ट्र 45 गई थी उस समय, इस समय जाएगी 50 to 55 के बीच में। ठीक है, मणिपुर 42 गया था ना उस समय, इस बार जाएगा 50 to 55 के बीच में, इससे ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, इतना तो मैं आपको करेक्ट कर सकता हूँ यार, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मेघालय 35 थी ना उस समय, इस समय जाएगी 42 to 45 के बीच। UR के लिए 4 से 5 नंबर कम रख लिया SC ST के लिए। ठीक है, नागालैंड की थी, मिज़ोरम में थी दोस्तों 35, तो आप मेघालय के बराबर रख सकते हैं 50 से 55, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में थी उस समय 41, तो इस समय जाएगी लगभग 50 to 55, एज सेम एज मिज़ोरम एंड मेघालय। ओके, पुडुचेरी में थी 35 नंबर थी, तो पुडुचेरी में इस बार जाएगा 42 to 43। ठीक है, पंजाब में 53, तो इस समय जाएगा पंजाब में 62 to 63। ठीक है, सिक्किम में 35 थी, तो इस समय जाएगी 45 से 50 नंबर। ओके, तमिलनाडु में 35 थी, तो इस समय जाएगा 48 to 52। ठीक है, तेलंगाना में 35 थी, तो इस समय जाएगी 50 प्लस। ठीक है, त्रिपुरा में 35 थी, तो दोस्तों इस बार जाएगी 48 to 55, इसके ऊपर नहीं जाएगी यार। यूपी में दोस्तों, हाँ यूपी जनसंख्या वाला देश है दोस्तों, अपना स्टेट है दोस्तों, सॉरी, तो इस समय उनमें जाएगी 65, इस समय जाएगी दोस्तों इनकी हरियाणा के लगभग कम ही रहेगी, 73 to 75 के बीच में। ठीक है, वैकेंसी भी यहाँ पे काफ़ी रहती है ना, इसलिए। उत्तराखंड में दोस्तों 56 थी, तो इस समय जाएगी 60 to 65। ठीक है, वेस्ट बंगाल में दोस्तों 43, तो इस समय जाएगी 58 to 64। हाँ दोस्तों, अभी आपको मैंने कट ऑफ बता दी है, अभी आपको एक रीज़न ये बताऊंगा कि किन किन स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा रहती है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यूपी में वैकेंसी अच्छी रहती है। ठीक है, राजस्थान में वैकेंसी अच्छी रहती है, और ऊपर मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों। ठीक है, MP में ठीक रहता है। ठीक है, और अपना आप लगा लीजिए महाराष्ट्र में भी ठीक रहता है। ठीक है, हरियाणा में भी ठीक है, गुजरात में भी ठीक है, झारखंड में भी अच्छा वैकेंसी रहती है।
दिल्ली के लिए तो फ्रेंड्स बढ़िया ही है, दिल्ली में अच्छी वैकेंसी रहती है, छत्तीसगढ़ में अच्छी रहती है, बिहार के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी रहती है दोस्तों, खुली वैकेंसी रहती है। सबसे कम वैकेंसी वाले दोस्तों आपको बताऊं मैं कौन से हैं, अपना अंडमान, आंध्रा, अरुणाचल, असम, ठीक है, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन दीव, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल। ये सबसे कम वैकेंसी वाले रहते हैं स्टेट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ रहती है ना, अगर मैं कम कट ऑफ की बात करूँ तो दोस्तों ये त्रिपुरा हो गया आपका, सिक्किम हो गया, मिज़ोरम हो गया, असम, यहाँ पे बहुत ही कम कट ऑफ रहती है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी कम रहती है और बच्चे अप्लाई ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न था दोस्तों, आपको मैंने बता दिया कि कौन सी स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ जाएगी। ये दोस्तों 100% है, 100% प्रेडिक्टेड बाय मी, 100, ठीक है दोस्तों, ताल ठोक के देख लीजिएगा आप। किसी को मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है किसी कट ऑफ के बारे में तो फ्रेंड्स बेझिझक पूछिए, आप ही का अपना बंदा हूँ दोस्तों, आप ही के प्यार से मैं इतना आगे बढ़ा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप ही मुझे पूछ सकते हैं, आप ही मेरे भाई, आप ही मेरे बहन, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अच्छे लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल दोस्तों। तो फ्रेंड्स डू शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।